यदि आप अपने घर में पान की बेल लगाना चाहते हैं या पहले से लगा रखा है आपने, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि पान की जो बेल है या पान का जो पौधा है, वो आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है घर में लगाना। और एक चीज़ और है, यदि आपके यहाँ धूप कम आती है और कोई पौधा आप लगाना चाहते हैं, तो पान की बेल लगाइए। इसको धूप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। वैसे तो पान की बेल की खेती होती है क्योंकि पान खाया जाता है और ये गुणों से भरपूर होता है। पान के पत्ते के कई किस्म होते हैं, 200 से भी ज़्यादा किस्में हैं। लेकिन हिंदू धर्म में पान का मांगलिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। हालांकि कई लोग इसे शौकिया तौर पर या वास्तु के अनुसार घर में लगाते हैं। यदि आपने घर में पान की बेल लगा रखी है, तो ये कुछ नियम पहले आप जान लीजिए। था, उसको इंद्र को दिया। इंद्र ने विचार करा इस कलश को पीछे राक्षस आ रहे हैं, असुर आ रहे हैं, छुड़ा ले जाएंगे, खींच ले जाएंगे। तो उस अमृत के कलश को इंद्र ने एक, जहां पर एरावत हाथी को बांधा जाता था, एरावत हाथी को जहां बांधते थे, उस खंबे के पास में जाकर छुपा दिया। अमृत का कलश वहां छुपाया। जब अमृत का कलश वहां छुपाया, छुपाने पर वहां अमृत का कलश असुर आए और उठाने लगे। इंद्र ने थोड़ा सा कलश को फिर छुपाया, फिर खींचा, खींचा तो उसमें से कुछ बूंद नीचे गिर गई। नीचे गिरी, उन बूंदों से एक बेल उत्पन्न हुई जिसको हमारे यहाँ पर पान कहा जाता है। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि वास्तु के अनुसार पान के पौधे को घर में लगाने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली चीज़ है कि सकारात्मक ऊर्जा देता है, या घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है, नेगेटिविटी को दूर करता है। सुख समृद्धि देता है, इसे घर में लगाने से सुख समृद्धि और शांति आती है, धन और सौभाग्य की वृद्धि होती है यदि इसे आप उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए यह घर के वातावरण को शुद्ध करता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है। देखिए, आपको पता है कि पान के पत्ते का उपयोग हम पूजा पाठ में ज़रूर करते हैं, और ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है कि जब आप पूजा करने जाएं तो पान के पत्ते को पहले खरीद कर लाएं। तो यदि गमले में लगा हुआ है तो एक पत्ते को तोड़ करके आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। शंकर जी को चढ़ाने के बहुत फ़ायदे हैं, जैसा अभी दिखाया मैंने पंडित प्रदीप मिश्रा जी को, जाकर सुनिए। और मैंने पर्सनली फ़ील किया है कि इन छोटे-छोटे उपाय को करके हम बहुत हद तक अपने मानसिक शांति के लिए या जीवन में बहुत कुछ पाने में मदद मिलता है। पान का पौधा यदि घर में आपने लगाया है और अक्सर सूख जाता है, तो वर्मी कंपोस्ट हर एक 3-4 महीने पर 2 चम्मच आप दे दिया करें। पानी हमेशा इस बात का ध्यान रखते हुए दें कि गमले में पानी इकट्ठा ना हो, नहीं तो जड़ें सड़ने लगती हैं। लेकिन पत्तों को वॉश करते रहें। पान की दुकान पे आपने देखा होगा, जो पान वाले भैया होते हैं वो पान के पत्तों पर छिड़कते रहते हैं पानी। तो पत्ते ना सूखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एक चीज़ और है कि पान का पौधा घर में लगाने के और भी जो अनेक फ़ायदे हैं, वो पहले मैं आपको बताती हूँ। सकारात्मक ऊर्जा और वातावरण की शुद्धि तो होती है, लेकिन ऑक्सीजन का उत्पाद भी बढ़ता है। यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे घर के भीतर की हवा की गुणवत्ता में सुधार आता है। कीट पतंगों से बचाव करता है। पान के पत्तों की गंध मच्छरों और अन्य कीड़ों को दूर रखता है। इसकी हल्की और मीठी सुगंध घर को एक सुखद और ताजी महक देता है। पान का पत्ता पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे घर में लगाने से धार्मिक दृष्टि से भी अच्छा रहता है। अब मैं आपको कुछ नियम बता रही हूँ। आप ये नियम क्रॉस चेक कर सकते हैं, गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। मैंने भी ये जानकारी आपको कहीं से पढ़कर हासिल करके ही दिया है। देखिए, पूजा पाठ में, रोज़ के पूजा पाठ में भी आप अपने पान के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी को यदि चढ़ाना है, तो हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह उनकी पूजा में इस्तेमाल होने वाली पवित्र चीज़ों में से एक है। इससे घर में तरक्की और खुशहाली आती है, और ये आप हर एक मंगलवार को ज़रूर कीजिए। नवरात्रि में भी दुर्गा पूजा के दौरान जब आप घर में कलश वगैरह रखते हैं, तो पान के पत्ते पर अपनी मनोकामनाएं लिख सकते हैं और फिर उसे देवी को अर्पित कर सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा पूजा पाठ में पंडित जी पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी, इलायची रख करके पान का बीड़ा बना करके माता रानी को भोग लगाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप। और विवाह के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो पान के पत्ते की जड़ को घिसकर माथे पर तिलक करना होता है।
इससे घर में मंगल कार्य होने लगते हैं। यदि हम दिशाओं की बात करें कि किस डायरेक्शन में लगाना है, तो हर एक डायरेक्शन की अपनी महत्वता है, अपनी इम्पोर्टेंस है। जैसे पूर्व दिशा में वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा में पान का पौधा लगाना शुभ होता है। आप इसे उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। उत्तर पूर्व दिशा में विशेष रूप से धन और सौभाग्य के लिए लगाना फायदेमंद होता है। तो ऐसे दिशाओं का अपना अपना महत्व है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसे किसी जगह पे रखिए जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो और जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन हो। मैं हर दिन एक नए पौधे के बारे में आपको बताती हूँ। मेरी जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।